नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के पांडव नगर से है, जहां दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा जैसा ही एक और दिल दहलाने वाला हत्याकांड सामने आया है। बिल्कुल, आपको बता दें, जहां एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की और उसके बाद उसके शव के कई टुकड़े किए। शव के टुकड़े करने के बाद महिला ने उसे फ्रिज में रखा और फिर आफताब की तरह दोनों मां बेटे ने शव के टुकड़े पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। मृतक की पहचान पांडव नगर के रहने वाले अंजन दास के तौर पर हुई है, जबकि मर्डर करने वाली महिला का नाम पूनम और उसके बेटे का नाम दीपक है। और बताया जा रहा है कि पूनम ने बेटे के साथ मिलकर पहले अपने पति को नशे की गोलियां खिलाई और फिर नशे की हालत में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पांडव नगर इलाके से, जहां पर बताया जा रहा है कि एक मां और बेटे ने मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी और पति की हत्या करने के बाद उसके शवों के टुकड़े कर दिए। जिस तरह से श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, ठीक उसी लहजे में ये हत्याकांड सामने आया है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है। इस महिला का वो घर जो आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं, और घर में रखा फ्रिज, कहा जा रहा है किसी फ्रिज के भीतर ही उसने अपने पति के टुकड़ों को रखा था और धीरे धीरे से पांडव नगर के अलग अलग इलाकों में, साथ ही ईस्ट दिल्ली के कई जगहों पर ये टुकड़े फेंके जाते थे। ये यही फ्रिज है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर महिला ने पहले अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या की, फिर इसी फ्रिज में उन टुकड़ों को रखा और फिर धीरे धीरे शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने लगी। तो देखिए किस तरह से यहां पर श्रद्धा जैसी एक और मामले का खुलासा यहां पर हुआ है। जिस प्रकार से आफताब ने श्रद्धा के कई टुकड़े किए, उसे फ्रिज में रखा, ठीक वैसी ही वारदात ये भी हुई है। और पांडव नगर की ये घटना है। पांडव नगर में जो आप ये घर देख रहे हैं, यही वो फ्रिज है बताया जा रहा है, जिस फ्रिज में कथित तौर पर उस शव को रखा गया था, काट कर जिनकी हत्या कर दी गई थी। और ये बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच कोई विवाद था, शायद क्या ये वजह रही। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, एक और चौंकाने वाली घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से पूरा मामला सामने आया? देखिए अमित, 5 जून को जब पांडव नगर पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग पर थी, तो पांडव नगर के एक खुले मैदान के अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और इनकी जब उस समय इस बॉडी की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन पुलिस जब पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि ये जो शख्स है इसका नाम अंजन दास है, जो कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्राइम ब्रांच भी साथ में मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि जो बैग मिला था उसमें जो बॉडी पार्ट्स थे वो कई टुकड़ों में थे और इसके अलावा पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुछ और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिनका मिलान जो है वो दिल्ली पुलिस शुरू करती है। साथ में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन इसी दौरान श्रद्धा मर्डर केस भी सामने आता है। और जब जो महरौली पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगता है कि पांडव नगर में भी कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन श्रद्धा मर्डर केस में महरौली पुलिस करती है। लेकिन बाद में यह पता लगता है कि ये जो पांडव नगर में जो बॉडी मिली थी, ये एक मेल बॉडी है, जिसका सर जो है वो इस बॉडी के साथ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पता लगता है कि त्रिलोकपुरी का रहने वाला शख्स था, जिसका नाम अंजन दास था। पुलिस उस घर में पहुंचती है, जो हम वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें फ्रिज रखा हुआ है, यह तभी का वीडियो है जब पुलिस टीम जो है वो घर पर पहुंचती है। घर की पूरी सफाई की जा चुकी थी और बॉडी पार्ट जो है वो ईस्ट दिल्ली और पांडव नगर के अलग अलग इलाकों में फेंके जा चुके थे। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, साथ में क्राइम ब्रांच की अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो उसमें जो पूनम है उससे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ पहले शुरू में जो है पुलिस को बरगलाने की कोशिश करती है, क्राइम ब्रांच को बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सघन पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि उसने अपने ही पति की हत्या की है, जिसका नाम अंजन दास था। अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है और बताया जाता है कि जो ये महिला है, इसके अवैध संबंधों के चलते ये पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात, जिस तरीके से हत्या की गई, पहले नशे की गोलियां अंजन दास को खिलाई गई, जब वो बेहोश हो जाता है तब उसकी हत्या की जाती है और उसके बाद उसके जो बॉडी के कई पार्ट्स किए जाते हैं उनको फ्रिज में रखा जाता है और धीरे धीरे करके इन बॉडी पार्ट्स को ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका जाता है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। उसके कई बॉडी पार्ट्स जो है वो कई टुकड़े किए थे बॉडी के, उसको फ्रिज में रखा था और धीरे धीरे करके इन शवों के टुकड़ों को जो है वो अलग अलग इलाकों में फेंका गया। तो उसी तरीके की यह घटना है। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दोपहर 1 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस करने वाली है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह पूरा केस सामने आया है कि किस तरीके से अवैध संबंधों के चलते हैं अपने ही पति की, अपने बेटे के साथ मिलकर जो पूनम है
क्या अभी तक पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कुछ बातें सामने आई है? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो मामला है वो अवैध संबंधों के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से नृशंस तरीके से अंजन दास की हत्या की जाती है, 5 जून को बॉडी पार्ट जो है वो पांडव नगर पुलिस को मिले थे, और जिस तरीके से अब पूनम और दीपक दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है। दोनों मां बेटे हैं और अवैध संबंधों के चलते ही ये अपने ही पिता की हत्या जो है वो इस वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को पुलिस रिमांड पर लेगी, आगे की पूछताछ की जाएगी। अभी कई बॉडी पार्ट जो है वो मिलने बाकी है, क्योंकि कई दिनों तक इस जो बॉडी के पार्ट्स टुकड़े करके उसको फ्रिज के अंदर रखा गया था, और उसके बाद धीरे धीरे इस दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन बॉडी पार्ट्स को फेंका गया था। तो जो सीसीटीवी भी सामने आए थे उसके अंदर देखा जा सकता है कि पूनम और दीपक जो है वो जो रास्ता है, जो घर के रास्ते में वो वापस जाते हैं, और जिस तरीके से त्रिलोकपुरी का जो घर था जहां पर अंजन दास की हत्या की गई, वहां पर जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी उस फ्रिज को भी रिकवर पुलिस ने कर लिया जिसके अंदर इन बॉडी पार्ट्स को रखा गया था। तो पूरा सीसीटीवी जो है उसमें ये तस्वीरें सामने आई थी जिसमें पूनम और जो दीपक है वो एक साथ दिखते हैं। पुलिस को ये पूरा शक हुआ था, जिसके बाद इनसे सघन पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इन्होंने इस बात का खुलासा किया कि इन्होंने जो पूनम है उसने अपने ही पति की हत्या अपने बेटे के साथ मिलकर की। उसके बाद शव को कई टुकड़ों में काटा गया, फ्रिज में रखा गया, और उसके बाद इस दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इनको फेंका जाता है। तो एक बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त करना अपने आप में सबसे अहम था। पुलिस पहचान करती है, अंजन दास के रूप में इस बॉडी की शिनाख्त होती है। उसके बाद जब पूनम और दीपक से पूछताछ होती है तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है कि किस तरीके से नशे की गोलियां खिलाकर पहले अंजन दास की हत्या की गई और उसके बाद उसके शव को कई टुकड़ों में बांटा गया और इस दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया गया। अच्छा अतुल, एक बात बताइए कि जो इस तरह से निर्मम हत्या की गई है, क्या लगातार कोई पारिवारिक झगड़ा होता था या कुछ इमीडिएट कुछ हुआ, कोई घटना हुई थी जिसमें तैश में आकर ये घटना को अंजाम दिया गया कि हत्या कर दी जाती है और फिर उसको शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं? कुछ इमीडिएट इंसिडेंट भी कुछ हुआ था? बिल्कुल, देखिए जो क्राइम ब्रांच के टॉप सोर्सेज हैं उनका कहना है कि पूनम ने अवैध संबंधों के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जो अभी तक जो जानकारी हमें इनिशियल मिल रही है उसके मुताबिक जो ये पूनम है वो किसी और शख्स के साथ अभी रह रही थी, और यही कारण रहा कि जो अंजन दास है उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसका वो लगातार विरोध करता था, झगड़ा इस बात को लेकर होता था, और यही कारण रहा कि अपने बेटे के साथ मिलकर यानी कि दीपक के साथ मिलकर पूनम ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब हत्या कर दी जाती है तो बॉडी को किस तरीके से ठिकाने लगाना है, यह सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पूनम और दीपक के सामने थी। यही कारण रहा कि घर के अंदर ही वो बॉडी के पार्ट्स करते हैं, फ्रिज में इन टुकड़ों को रखते हैं, और फ्रिज में टुकड़े के रखने के बाद धीरे धीरे इन बॉडी पार्ट्स को अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता है। अमित, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उसी दौरान श्रद्धा मर्डर केस जो है वो सामने आता है। उसके कई बॉडी पार्ट्स जो है वो छतरपुर के जंगलों के अंदर मिले थे। आपने देखा कि तालाब के अंदर पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी, लेकिन जब पांडव नगर वाले केस की जो बॉडी मिली थी उसको जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो यह बात सामने आती है, जो एफएसएल की टीम है वो बताती है कि ये जो पांडव नगर के अंदर बॉडी मिली है ये एक मेल बॉडी है, और कहीं ना कहीं अगर माने तो इस केस के खुलने में सबसे अहम रोल श्रद्धा मर्डर केस का रहा है, क्योंकि बॉडी की पहचान पुलिस बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब पूरी, क्योंकि क्राइम ब्रांच लगातार एक सवाल यहां पर यह भी बना हुआ है, चूंकि आपने जैसे कि पहले ही बताया कि शव के कई टुकड़े किए गए थे, क्या पुलिस ने सारे टुकड़े बरामद कर लिए? और जो आरोपी बेटा है, बेटे की उम्र क्या बताई जा रही है? और अगर अवैध संबंधों का पूरा मामला था तो बेटे ने मां का साथ दिया, ये तमाम बातें उठ रही हैं इस वक्त। देखिए जो क्राइम ब्रांच के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि जो पूनम है वो अब किसी और शख्स के साथ रह रही थी जिसका विरोध जो है वो अंजन दास करता था, और जो दीपक है वो अपनी जब झगड़ा होता था तो अपनी मां के सपोर्ट में रहता था। तो तकरीबन 30 साल जो है वो दीपक की उम्र बताई जाती है, और जिस तरीके से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, झगड़ा कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच था और मारपीट दोनों के बीच में होती थी, अंजन दास और पूनम के बीच में। और जब विरोध इसका अलग से जब पूनम रह रही थी उसका विरोध लगातार अंजन दास कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मारने की योजना जो है वो अंजन दास को बनाई गई। घर के अंदर ही उसको नशे की गोलियां दी जाती हैं, उसकी हत्या की जाती है, और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी के कई पार्ट्स किए जाते हैं, फ्रिज में रखा जाता है इन पार्ट्स को, और फिर ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये बात 5 जून को पांडव नगर पुलिस को ये बॉडी पार्ट्स जो जी अब 5 जून को जो शव मिला उसके बाद करीब 6 महीने तो गुजर चुके हैं, तो लगभग वो टाइम आ रहा है जो टाइम पीरियड श्रद्धा का भी रहा था जिस वक्त उसकी हत्या की गई थी। लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि अंजन दास है? पुलिस ने किस तरह से इसको किया, इसके बारे में कुछ आपके पास जानकारी? क्योंकि इसी के कह सकते हैं कि इसी तर्ज पर हो सकता है कि श्रद्धा मर्डर केस भी सॉल्व होगा।
बिल्कुल, देखिए अंजन दास की मिसिंग रिपोर्ट भी पांडवनगर मामले में दर्ज की गई थी। पुलिस ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है? सबसे पहले वो ये देखती है कि आखिर किन किन केसेस के अंदर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है। तो एक, क्योंकि पांडवनगर इलाका था, त्रिलोकपुरी जहां पर ये घर था अंजन दास का, वो भी उसी इलाके में आता था। तो जो लोग मिसिंग थे उनकी पहचान करने की कोशिश पुलिस करती है, और जब ये पता लगता है कि अंजन दास नाम का शख्स जो है वो त्रिलोकपुरी में अपने घर से मिसिंग है, उसकी मिसिंग उसके घर वालों ने दर्ज कराई थी, उसकी पत्नी या बेटे ने नहीं बल्कि उसके मां बाप ने दर्ज कराई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी पुलिस कर रही थी। तो बाद में ये लिंक होता है कि जो ये बॉडी पार्ट्स हैं वो अंजन दास के हैं, क्योंकि अंजन दास की पत्नी और बेटे से जब पूछताछ करती है तब वो इस बात का खुलासा करते हैं कि उन्होंने ही अंजन दास की हत्या की, और हत्या करने के बाद शव के कई बॉडी पार्ट्स किए और उसके बाद पार्ट्स को अलग अलग इलाकों में फेंका गया। उससे ये सभी लिंक होती है। एफएसएल की इसमें मदद ली गई है। अभी बताया जा रहा है, जो क्राइम ब्रांच के सोर्सेज कह रहे हैं कि कई बॉडी पार्ट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, जिनकी तलाश जो है वो अभी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर अमित, जिन केसेस को मीडिया जो है वो हाईलाइट करती है, उन केसेस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए परमिशन दिल्ली पुलिस ने ली, हालांकि बाद में ली थी, पहले नार्को एनालिसिस टेस्ट की आफ्ताब की परमिशन ली थी। देखने वाली ये बात होगी कि आखिर इस केस के अंदर जो पांडवनगर में जो मेल बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान बाद में अंजन दास के रूप में हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस तरीके से करेगी, किस तरीके से ये कोर्ट में साबित करने की कोशिश करेगी ये जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अंजन दास के ही हैं। तो क्या इसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा? क्या एक सवाल यहां पर यह भी बना हुआ है, एक बार आप, मैं चाहूंगी कि पूरा मामला दर्शकों को फिर से समझा दें। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल पांडवनगर में पुलिस को कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति के कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिनको लगातार ढूंढा जा रहा था कि जो लोग मिसिंग है। जैसे कि अभी अतुल भी बता रहे थे, जब पहचान की गई तो अंजन दास के रूप में पहचान हुई है, और आरोप यह है कि महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने अवैध संबंधों के चलते अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, फिर उसके बॉडी के कई पार्ट्स किए, कई टुकड़ों में उसे काटा, फ्रिज में उसे रखा, और फिर धीरे धीरे पांडवनगर साथ ही जो ईस्ट दिल्ली है उसके अलग अलग एरिया में ठिकाने लगाते रहे, और अब इस पूरे मामले का खुलासा लगभग हो चुका है। हालांकि अभी कोर्ट में से सबूत के तौर पर पेश भी करना होगा। अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब चीजों के पीछे अवैध संबंधों के साथ साथ प्रॉपर्टी विवाद भी रहा हो? बिल्कुल, देखिए पुलिस अभी इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि पहले इस पूरे मामले को लोकल पुलिस देख रही थी, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मिसिंग लोगों की, जो पांडवनगर इलाके और उसके आसपास के इलाके में जो लोग मिसिंग थे उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो पता लगा कि त्रिलोकपुरी में रहने वाला अंजन दास पिछले काफी दिनों से मिसिंग है। बाद में पुलिस को, क्राइम ब्रांच को यह पता लगता है कि 5 जून को पांडवनगर इलाके के पास से ही खाली मैदान में कुछ बॉडी पार्ट जो है वो एक सूटकेस के अंदर पांडवनगर पुलिस ने रिकवर किए थे। जब इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, पता लगता है कि अंजन दास और उसकी पत्नी पूनम के बीच में काफी पुराना विवाद है, उनके बीच में काफी झगड़ा रहता था। ये पूरा झगड़ा जो है वो अवैध संबंधों को लेकर होता था। और जब पूछताछ के लिए पूनम को बुलाया जाता है, पहले वो जो है वो पूछताछ में किसी भी तरीके से हत्या की वारदात से मना करती है, लेकिन जब सघन पूछताछ उससे की जाती है तो इस बात का खुलासा होता है कि पूनम ने ही अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर अपने पति अंजन दास की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद शव के कई टुकड़े किए, फ्रिज में इन टुकड़ों को रखा, और धीरे धीरे करके ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन शव के टुकड़ों को फेंका गया। जब पुलिस इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसी दौरान ये श्रद्धा मर्डर केस भी हुआ था। इसलिए इस केस में जो मेहरौली पुलिस है उसने भी पांडवनगर पुलिस से कांटेक्ट किया था कि ये जो बॉडी पार्ट्स है क्या ये श्रद्धा के हो सकते हैं। तो एफएसएल की टीम ने बताया कि नहीं, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक मेल बॉडी के हैं। जिसके बाद ये केस जो है वो क्राइम ब्रांच लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 5 जून को जो शव के टुकड़े अंजन दास के पुलिस को मिले थे, और अब इस केस को क्राइम ब्रांच ने वर्कआउट किया है, जिसमें पूनम और दीपक उसके बेटे को पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, और इन दोनों ने अपना जुर्म कबूला है। पूनम ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, और उसके बाद शव को, जो मोटिव का जिक्र आप कर रहे हैं, मोटिव भी जो आप बता रहे हैं वो भी जरा समझना होगा। लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उनको जरा शॉर्ट में हम बता दें कि आखिर क्या ये जो आप मकान देख रहे हैं यही वो मकान है जो अंजन दास का है, या फिर जो उनकी पत्नी और बेटे रहते थे। और बताया जा रहा है कि इसी घर में अंजन दास की हत्या कर दी जाती है, नशे की गोली दी जाती है। उसके बाद माँ और बेटा मिलकर बाप अपने पिता का और पत्नी अपने। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पत्नी अपने पति का हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो बॉडी है उसको काटा जाता है, उसके बाद उसको फ्रिज में रखा जाता है। तो अंजन दास की हत्या की जाती है, पत्नी और बेटे मिलकर इसको अंजाम देते हैं। उसके बाद जो बॉडी पार्ट्स हैं एक एक करके आप देखिए, जो यहाँ पर आप सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है इसमें नजर आ रहे हैं
माँ और बेटे जो बॉडी पार्ट्स को अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा रहे हैं। अब पता कैसे चलता है कि यहाँ पर अंजन दास की हत्या कर दी गई है, उसकी मौत हुई है। मिसिंग पर्संस के ओर होता है ना कि जो परिवार की ओर से, अंजन दास के परिवार की ओर से उनके मिसिंग होने की, लापता होने की रिपोर्ट लिखाई जाती है, लेकिन दीपक और जो उनकी पत्नी है, उनका जो बेटा और जो पत्नी है, उसने ये रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। उसके बाद पुलिस जब छानबीन करती है तो पता लगता है कि जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो अंजन दास के, जिसके बाद दोनों से पूछताछ होती है जिसमें वो कबूल करते हैं कि हाँ, हमने ही अंजन दास की हत्या की थी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिव क्या था, जिसमें अवैध संबंध की बात आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।